प्यारे बच्चों, आज आपसे भौतिकी और प्रकृति से संबंधित एक प्रश्न है। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर जानते होंगे और प्रश्न काफी सरल है। प्रश्न यह है कि न्यूटन ने गति के कुल कितने नियम दिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही उत्तर 3 नियम। पर 3 ही क्यों? आखिर न्यूटन ने 400 साल पहले गति के केवल 3 सिद्धांत ही क्यों दिए? 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं? 400 साल पहले न्यूटन ने जो गति के 3 सिद्धांत दिए थे, आज भी वही सिद्धांत प्रासंगिक है। आने वाले 400 सालों में भी, 4000 सालों में भी वही गति के 3 नियम ही होंगे। यहां पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। महत्वपूर्ण ये है कि न्यूटन को गति की समझ थी, गति को उन्होंने जाना, गति को उन्होंने पहचाना। ये जरूरी नहीं कि गति के 3 नियम होते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि आखिर गति है क्या, गति और गतिकी है क्या। जब भी हम गति और गतिकी की बात करते हैं तो हम अपनी प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं। प्रकृति यानी धरती, धरती जो हमेशा अपनी ऑर्बिट पर सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य भी अपने ऑर्बिट में किसी आकाशगंगा के केंद्र का परिक्रमा कर रही है और आकाशगंगा भी किसी अन्य आकाशगंगा के केंद्र में अपने ऑर्बिट में परिक्रमा कर रही है। अर्थात हर कोई गति अवस्था में है, हर कोई परिक्रमा की अवस्था में है। तो निश्चित तौर पर न्यूटन को यह मालूम होगा कि गति वास्तव में एक निरपेक्ष शब्द नहीं है, बल्कि एक सापेक्षिक शब्द है। निश्चित तौर पर इसी सापेक्षिकतावाद को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता के सिद्धांत से और गहरे समझा। अतः आज का जो विषय है वह है गति और गतिकी पर। तो आज का जो विषय है वह है गति व गतिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मोशन एंड काइनेमेटिक। तो आज का ये टॉपिक है मोशन और काइनेमेटिक पर। आखिर मोशन है क्या? जब हम प्रकृति के इर्द गिर्द की चीजों को देखते हैं तो हमें केवल 2 ही अवलोकन दिखाई देता है। पहला, या तो वस्तु रुकी हुई है